हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज सुबह उठकर नहाने के बाद मैं तैयार होने लग रही थी, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ मेकअप किया। सबसे पहले थोड़ी बीबी क्रीम लगाई, उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा ब्लश लगाया और फिर मैंने ये लिपस्टिक जो कि रिकॉर्ड की है इन द शेड रेड वो लगाई। ये मैंने रिसेंटली ही परचेज़ की थी और इसका शेड मुझ पर सूट भी कर रहा था, वरना मुझ पे रेड कलर बहुत कम सूट करता है मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग। और फिर मेकअप करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बीबी क्रीम थोड़ी ज़्यादा लग गई, पर अब मैं इसे उतार भी नहीं सकती थी क्योंकि हम पहले ही मंदिर जाने के लिए लेट हो चुके थे और यहाँ ये भी उठने का नाम नहीं ले रहे थे। तो कई देर बोलने के बाद इन्होंने फाइनली अपना फ़ोन रख दिया और शावर लेने चले गए। तो यहाँ मेरे रूम की भी हालत थोड़ी ख़राब हो रखी थी, जिससे कि मैं बाद में सेट करने वाली थी। रेडी होने के बाद इन्होंने मुझे सिंदूर लगाया, जिसके बाद हम गए नीचे और यहाँ प्रसाद बनकर तैयार था। तो आज हमारे घर हम गुगा बाबा जी की स्वामी लगाएंगे और हमने हलवाई से खीर का प्रसाद बनवाया था और यहाँ मम्मी जी भी रेडी हो गए थे। उसके बाद हम गए गुगा बाबा जी के मंदिर भोग लगाने। तो हम मंदिर में पहुंच गए थे और यहाँ मेरे हस्बैंड, मम्मी जी, पापा जी प्रसाद को भोग के लिए डाल रहे थे। बाबा जी को भोग लगाने के बाद हम थोड़ा सा प्रसाद अपने साथ ले आए, जो कि मम्मी जी ने लिया हुआ था। तो फ्रेंड्स, घर आने के बाद हमें लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख और फिर मम्मी जी यहाँ पर पूरियाँ बना रहे थे और मैंने सुबह ही सब्ज़ी बना दी थी आलू गोभी की, जिससे कि मैं अभी गरम कर रही हूँ। खीर के साथ पूरी और आलू की सब्ज़ी खाने का मज़ा ही कुछ और है। और ये हमारी पूरी बनकर तैयार हो गई थी और यहाँ सब्ज़ी भी गरम हो गई थी। फिर मैंने सबसे पहले लड्डू के लिए खाना डाला, उन्हें भोग लगाया। उसके बाद मैंने हमारा खाना डाला और हमने साथ में खाना खाया। तो पूरी खाने के बाद ऐसा नशा हुआ कि मुझे नींद ही आ गई थी। उसके बाद मैं शाम को उठकर नीचे आ गई थी और यहाँ पर मैं खुद को देख रही थी कि थोड़ी मोटी हो गई हूँ, पर ये वाला मोटापा है ना, वो बहुत खुशी देता है। उसके बाद मैंने खाया ये लड्डू, क्योंकि मुझे आजकल मीठे की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है, तो लड्डू देख के मेरा मन कर गया लड्डू खाने का। उसके बाद यहाँ हमारे आंटी जी आ गए थे और वो अपने अब घर जा रहे थे और मम्मी जी के साथ वो बातें कर रहे थे और मुझे देख के आंटी जी बोले, हाँ बेटा, मुझे पता है तू वीडियो बना रही है। तो उसके बाद मम्मी जी ने यहाँ बर्तन साफ़ किए और सुबह क्या हुआ कि पूरी और सब्ज़ी मतलब इतनी टेस्टी लगी, इतनी ज़्यादा, पेट भी फुल हो गया था। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि मन नहीं भरता, तो हमने क्या किया, फिर से रात को भी पूरी और सब्ज़ी बनाई। तो सुबह जो थी वो आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी बनाई थी, तो अभी मम्मी जी आलू मटर की तरी वाली सब्ज़ी बना रहे हैं। तो मम्मी जी ने सब्ज़ी में प्याज टमाटर डालकर, मसाले डालकर तड़का लगा दिया था। फिर उसको थोड़ी देर अच्छे से भून लिया था। फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे बिना ढक्कन के कवर किए थोड़ी देर उसको उबाला, पानी को पकाया। फिर 2 सीटी आने के बाद सब्ज़ी बन गई थी। यहाँ मैं बॉटल में पानी भर रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर दूध और रस खाया क्योंकि मुझे भूख लग गई थी। और जैसे मम्मी को पता लगा कि मुझे भूख लग रही है, तो उन्होंने मेरे लिए गरम गरम पूड़ियाँ बना दी और यहाँ पर मम्मी जी मेरे लिए और पूड़ी लेके आ रहे थे और ये गरम गरम पूड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लग रही थी। तो खाना खाने के बाद मैं आ गई थी ऊपर, थोड़ी देर मैं बालकनी में खड़ी हुई। फिर मैंने रूम में आकर फटाफट से कपड़े सुखा दिए थे, जो कि मम्मी जी ने पहले धो दिए थे, और मैंने सोचा कि जब मैं ऊपर जाऊंगी तभी इन्हें सुखा दूंगी। तो ये कई देर से रखे हुए थे।
उसके बाद ही घर आ गए थे और आज ये खाना जो है बाहर से ही खा के आए थे। फिर इन्होंने मेरे और ख़ुद के लिए शेक बनाया। तो इन्होंने आज एप्पल शेक बनाया था, जिसके लिए इन्होंने दूध में थोड़े काजू बादाम डाले, एप्पल डाला और रूह अफ़ज़ा डाला, क्योंकि इनको कुछ अलग सा टेस्ट करने में बहुत मज़ा आता है, कुछ भी अलग अलग ट्राई करने में। कभी किसी चीज़ में कुछ मिक्स कर देंगे, कभी कुछ मिक्स कर देंगे। फिर इन्होंने शेक को ग्राइंड कर लिया। और यहाँ क्या हुआ कि पहले ये बर्फ़ डालना भूल गए थे और मैं भी भूल गई थी। फिर इन्होंने बर्फ़ ली और बर्फ़ को अच्छे से तोड़ा और फिर मिक्सी में डाल दिया और फिर से शेक को ग्राइंड किया। वैसे एक बात तो है, अगर हस्बैंड केयरिंग हो तो जीने का अलग ही मज़ा है, और ये मेरी बहुत केयर करते हैं। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर इन्होंने ढक्कन बंद कर दिया और फिर से शेक को ग्राइंड किया। और यहाँ इन्हें लगा कि रूह अफ़ज़ा जो है कम डल गया था, तो इन्होंने दूध में थोड़ा सा और रूह अफ़ज़ा डाला और फिर से इसको मिक्स कर दिया। उसके बाद हमारा एप्पल रूह अफ़ज़ा शेक बन के तैयार हो गया था। फिर इन्होंने डाला ग्लास में और फिर मुझे सर्व किया, और इसका पीने में टेस्ट सच में बहुत अलग सा था। उसके बाद हम आ गए थे हमारे रूम में, और सुबह से मेरे रूम की हालत आज ऐसी ही थी। उसके बाद हमने थोड़ी देर देखी मूवी देखने के थोड़ी देर बाद आने लगी मुझे नींद, और मैं चली सोने। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।